और बाबर, रिजवान, आफरीदी और शाह से बड़ी उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह आप भारत को शिकस्ते फाश देंगे। पाक भारत मैच देखने दुबई जाऊंगा, वजीर आजम ने ऐलान कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि आफरीदी साहब आप भी और शाह साहब हमारे जो फास्ट बॉलर कहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ टाइम देंगे जिस तरह डेनिस लीजी ने इंतखाब आलम को दिया था। मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको मारें, मेरी मुराद ये है कि उनकी विकेटें उड़ाएं आप उनकी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है आपकी जीत की मुंतज़र है। बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर। जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। एक रोज पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों में से रिजवान कप्तान उनका नाम लिया, बाबर आजम का नाम लिया और शाहीन अफरीदी का नाम लिया। फिर बोला मैं पूरी टीम को ये कहता हूँ कि आपने इंडिया को जरूर हराना है। कहाँ पे है वो मैच? दुबई में है ना? हाँ, मैं भी कोशिश करूंगा, आके देखूंगा। किसी घर के सरबराह का अपनी टीम पर मान होना बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट मुझे लगता है कि एक देश के सरबराह होने के नाते आप एक टीम का नाम लेके बोल रहे हो कि इसको लाजमी हराना है। ऐसा लगा कि शायद हमारे लिए सबसे बड़ा मकसद है कि हम भारत को लाजमी हराएं। सबसे बड़ा नेता ऐसी बातें कर सकता है जब किसी देश का सबसे बड़ा नेता एक क्रिकेट के एक मैच को, वो क्रिकेट का गेम जो कि 8 या 10 कंट्री ही ठीक से खेलती है, उस क्रिकेट के गेम को जंग की तरह समझने लग जाए। भरे मैदान में जाकर एक ऐसे स्टेडियम को जिसको ये ठीक से बना भी नहीं पाए हैं, उसके कंस्ट्रक्शन में हिंदुस्तान का राग अलाप दे, तो हिंदुस्तानियों अब जागने का वक्त आ गया है। अब आपके लिए सोचने का वक्त आ गया है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप लोगों के लिए भी आत्ममंथन का वक्त आ गया है दोस्तों, और उन लोगों के लिए भी आ गया है जो पाकिस्तानी यूट्यूबरों को भर भर कर सुपर चैट्स देते हैं, पाकिस्तानियों के व्यूज बढ़ाते हैं। और उन लोगों के लिए भी सोचने का वक्त आ गया जो हिंदुस्तानों के जयचंदों को छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो इंडिया को धमकी दे डाली है कि भाई साहब उन तुस्सी नहीं बचना है। और उसके बाद बाबर आजम और साथ में जो है वो शाहीन शाह आफरीदी को एक बड़ा जब मैसेज दिया है पीएम साहब ने कि आपने इंडिया के अगेंस्ट ये करना है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बातचीत करते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहते हैं कि 23 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी का जो मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दुबई में खेला जाएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मैच इंडिया को हराकर पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के दिल जीत ले। उन्होंने कहा कि हम ये चैंपियन ट्रॉफी जीते या हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इंडिया को हर हाल में हराना है, यही हमारा गोल है और यही हमारा टारगेट है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उस दिन बोला था पाकिस्तान टीम को कि आपने इंडिया को हराना है, मतलब इंडिया को आपने हराना है चैंपियंस ट्रॉफी में, और मैं खुद भी देखने आऊंगा। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम को लेकर उगला जहाज, जिसे सुन पूरी पाकिस्तानी मीडिया में मची है खलबली। जी हां दोस्तों, 19 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी का आगाज होने वाला है। इस बार 8 टीमें चैंपियन ट्रॉफी में पहुंची हुई है और चैंपियन ट्रॉफी का होने वाला पाकिस्तान में है, जहां 4 टीमें कर 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसी टीम है, तो वहीं ग्रुप बी में इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश है। ऐसे में दोस्तों जो भी टीम 2 मैच जीतेगी वही टीम सेमीफाइनल में जाएगी। दोस्तों बात यह है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कराची स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में अपनी टीम को समझा रहे थे कि इस बार भारतीय टीम को पिछली बार की तरह हमारी टीम फिर से हराएगी, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम को 2017 के चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में पाकिस्तान से हारकर जलील होना पड़ा था। लेकिन तब कुछ बात और थी और आज बात कुछ और है। 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले है महामुकाबला। उससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट सामने आया तो खलबली मची हुई है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि जाहिलो ये क्या बोल रहे हो, एक बार तो हम जीते नहीं और मैच से पहले तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और मैच आते ही हम भारतीय टीम के सामने हमारे खिलाड़ियों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इसी बात को लेकर और क्या चर्चा कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बातचीत करते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहते हैं कि 23 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी का जो मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दुबई में खेला जाएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वो मैच इंडिया को हराकर पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के दिल जीत ले। उन्होंने कहा कि हम ये चैंपियन ट्रॉफी जीतें या हारें इससे कोई फर्क
पड़ता। हमें इंडिया को हर हाल में हराना है, यही हमारा गोल है और यही हमारा टारगेट है। नहीं पता कि जो हमारा टॉप प्लेयर्स है, जो हमारा सबसे बड़ा परफॉर्मर है, उसका नाम क्या है। आपने देखा होगा कि वो कह रहा था कि आजम साहब आपसे मैं बड़ी तौक़ुआत है। उसे ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है। बाबर आजम, वो दूसरी तरफ कह रहा था शाहीन अफरीदी को, अफरीदी साहब आपसे मैं बड़ी तौक़ुआत है। भाई आपको ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं क्यों ये सियासी बयान कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तकरीर करने का मौका चाहिए था। और मौका कैसे चाहिए था, क्योंकि 2-4 मिनट लोगों ने लगाने थे। वो कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से उनको समझ नहीं आती। उस वजह दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हमारा मैच कहाँ पे है, हमारा मैच कहाँ पे है। उसके बाद जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने बताया कि हमारा मैच दुबई में है। जिस बंदे को हमारे प्लेयर्स के नाम नहीं पता, जिस बंदे को ये नहीं पता कि मैच कहाँ पे है, तो उस बंदे ने 2-4 मिनट तकरीर करनी थी। जो उसके मुंह में आया, जैसे वो क्या पीछे बातें करते ऊ वाली बात कर दी, या जैसे पता नहीं क्या क्या वो बोंगियां मारते थे। ये वो वाला बयान है, ये बोंगी मारने वाला बयान है। खारबाजी में, इंडिया की खारबाजी में, जज्बात में आके वो ये बयान दे गए हैं। उनको शायद यही भी नहीं पता था कि टीम के मैचेस शुरू कब हो रहे हैं। आप थोड़ा होमवर्क करके ही आ जाते। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस बंदे को अपने प्लेयर्स का, ग्राउंड्स का नहीं पता, हमारी टीम के मैच कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, उस बंदे की बयान की वैल्यू उनके सामने क्या होगी। कोई जिम्मेदार बंदा ये बयान देता, हमारा चेयरमैन बयान देता, या कोई ऐसा बंदा इमरान खान टाइप, या कोई भी बंदा बयान देता जो जिम्मेदार है, फिर उनको पता चलना था कि यार ये बंदे बयान दे रहे हैं, इनकी टीम पे असर होगा। उनको पता है कि इस बंदे के बयान की कोई वक़्त नहीं है, तो उन लोगों ने क्या सीरियस लेना है। यही वो चीज़ है कि दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान का मैच 23 फरवरी को, हर बंदा इस चीज़ पे आ रहा है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। अगर ऑन दी पेपर बात की जाए, ऑन दी रिकॉर्ड बात की जाए, आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेज देखें, हमारी अपनी होम ग्राउंड, अपनी मर्जी की पिचेस, हम जहाँ पे पले बड़े हैं, हम लोगों ने वहाँ से कज़ाफी स्टेडियम से क्रिकेट खेली है। जो भी क्रिकेटर आता है ना, जो भी क्रिकेटर आता है, वो कम से कम पाकिस्तान खेलने से पहले वहाँ पे कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 50 से 60 मैच कज़ाफी में खेल चुका होता है। वो अंडर 16 की सूरत में हो, अंडर 19 की सूरत में हो, वो फर्स्ट क्लास की सूरत में हो, या वो PSL की सूरत में हो। हमें अपनी होम कंडीशन से फ़ायदा उठाना नहीं आता, तो हम बाहर क्या मुकाबला करेंगे, हम बाहर क्या तौक़ुआत रख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जज्बात में बहकर इंडिया की खारबाजी में स्टेटमेंट दे दी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इतने एक मनहूस आदमी है ना, कि जब ये किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की तारीफ करते हैं या उसे बोलते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट तुमने ये करना है, वो इतना बुरा ठुकता है, इतना बुरा ठुकता है कि उसका करियर ही एंड हो जाता है। आपको याद होगा कि जब शाहीन अफरीदी ने KL राहुल को आउट किया था और साथ में रोहित शर्मा को आउट किया था, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया था, दे कांट प्ले हिम। जी हाँ, दे कांट प्ले हिम। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ था आपको मालूम है? उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स की इतनी धुलाई हुई कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खास करके जो है वो क्या नाम है इसका, शाहीन अफरीदी, इसकी जितनी धुलाई हुई ना, जब वो विराट कोहली के सामने गया, जब वो जो है वो उसके बाद KL राहुल के सामने गया, और शाहीन अफरीदी की अच्छी खासी धुलाई होते हुए हमें नजर आई है। फिर अगर देखा जाए तो उसके बाद आज तक पाकिस्तान इंडिया के सामने जीत नहीं पाया, जब शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट किया था कि भाई ये जो है वो शाहीन अफरीदी को नहीं खेल सकते, ये ट्वीट किया था उन्होंने। फिर आप अंदाजा लगा लें कि आपके कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है और वो जो है कितनी बड़ी तकरीब में बात कर रहा है भाई, और वो खिलाड़ी का नाम ही भूल गया। बाबर आजम पाकिस्तान का साबिक कैप्टन है ना, और शहबाज शरीफ जो है कहता है हाँ जी आजम साहब हमें आपसे बड़ी उम्मीद है। अबे आजम उसके बाप का नाम है, उसका नाम बाबर है। असल में बाबर का इंडिया को आपने जो शिकस्त देनी है और बुरे तरीके से इंडिया को हराना है, नाम ले लेके बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, रिजवान, आप पे बड़ी उम्मीद है। आपने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में हरा के आना है। ये लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब इंडिया को हराएंगे तो आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट होगी। इंडिया को हराना हमारा मकसद है। यार कैसे लोग एक पूरी हमेशा ये इसी वजह से होता है कि आप जो इतने अरसे से कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे हैं, आप सिर्फ इंडिया के पीछे पड़े होते हैं, इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है। इंडिया से तो आप जीत नहीं पाते, लेकिन बाकी टीमें आपको आके फेंटा लगा के चली जाती हैं, क्योंकि आपका मकसद ये होता है कि हमने इंडिया को हराना है। आप पूरे इवेंट से पहले सोचते ही यही रहते हैं कि हमने इंडिया को कैसे हराना है। दूसरी साइड आप देखें, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा से पूछा गया, वो कहते हैं पाकिस्तान को हराना हमारा मकसद ही नहीं है, और ना ही हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। हमारा मकसद है पूरा इवेंट जीतना, हमारा मकसद है बाकी की जो सारी टीम है उनको भी हराना, और हरा के चैंपियंस ट्रॉफी का जो कप है ना वो उठा के ले जाना। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मुखातब करके बोलते हैं कि जी आपने इंडिया को फेंटा लगाना है, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसे आपने फेंटा लगाना है, और जो वो शिकस्त फाश देनी है और जज्बा दिखाना है, आपने जुनून दिखाना है। ये मैंने PM शहबाज शरीफ साहब ने विद रिस्पेक्ट उन्होंने जो है वो अच्छी स्पीच दी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा इंडिया के साथ एक मैच है। अगर हम वो इंडिया वाला मैच जीत भी जाते हैं और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से हम हार जाते हैं तो हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए मैं PM साहब को भी यही बोलूंगा कि आप इनको बोलो कि ये चैंपियन ट्रॉफी जीत के लाएं, क्योंकि PCB ने इतना पैसा लगाया है सर, 13 अरब लगा है, मतलब 1300 करोड़ स्टेडियम्स पे लगे हैं। PCB ने इतना पैसा लगाया है इनसे, और ये आप देख लें कि उस दिन न्यूजीलैंड से ये लोग हार गए। अब मेरी बात सुने, जिस तरह मतलब पाकिस्तान में किसी भी बंदे से पूछ लो वो कहता है यार इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है। देखिए यार अभी रिसेंट में, अभी करंटली मैं आपको बात कर रहा हूं तो इंडिया की आप परफॉर्मेंस देखो। इंडिया
जो है वो इंग्लैंड को हरा रहा है। 2 वनडे उन्होंने फेल दिए हैं और दोनों में उनकी बैटिंग ने भी परफॉर्म किया है, उनकी बॉलिंग ने भी परफॉर्म किया है और उनकी कप्तानी भी दोनों मैचेस में अच्छी रही है। साथ आप पाकिस्तान को ले लो, हम घर में अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज से हारे हैं। हम नए स्टेडियम के पहले मैच में अपने घर में लाहौर में क्राउड के सामने हम जलील हुए हैं जो है वो इससे न्यूजीलैंड से, और 1 मैच हमें मारा गया न्यूजीलैंड ने। आप थोड़ा पीछे चले जाओ, पास में भी आपको पता है ऐसी बातें होती हैं कि इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है। जिसने 2024 वर्ल्ड कप में भी आपको पता है ये बात हुई थी कि इंडिया को हराना है। देखिए पीएम साहब ने कोई बुरी बात नहीं की, हाँ हर बंदे का अपनी इंडिविजुअल सोच होती है, लेकिन इंडिया को नहीं हराना। सर चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है पाकिस्तान टीम, बाबर आजम साहब चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है। अब